हाँ, पवन के मौसम के ना अनुमान लगाना इतना मुश्किल है, कोई हिसाब ही नहीं है। वेदर अगर जो दिखा रहा है ना, 1 मिनट में पलट जाएगा वेदर। आप बोलोगे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वैसे वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लाउड कब आ जाए, फॉग कब आ जाए, बारिश कब पड़ जाए, स्नोफॉल कब हो जाए, कोई पता नहीं है। और जो फेक वीडियो डाल रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, माता रानी के नाम पे फेक व्यूज छापना बंद कर दो। फ्री में जो व्यूज छाप रहे हो नहीं छापो। कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है अभी तक, बारिशें नहीं हुई है। स्नोफॉल आई गेस जैन में होगा, या जब भी होगा अपडेट करते रहेंगे, आयुष में भी कर देंगे। पाके मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। ओ शेरां वाली मेरा वाली जिंदू कहंदे जोतां वाली। ओ शेरां वाली मेरा वाली जिंदू कहंदे जोतां वाली। सारी दुनिया तू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे। जय माता दी। ट्रेन राइडर के सभी सोशल मीडिया जुड़े हुए माता रानी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सभी से माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित इस समय की जो भी नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे नए सीढ़ियों का निर्माण हुआ है तो वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, माता रानी जी के दरबार में मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है, इसके साथ साथ स्नोफॉल की क्या अपडेट है, साथ ही साथ भवन पर दुर्लभ दर्शन केंद्र में क्या बड़ा अपडेट किया गया है, इसके अलावा यात्रा कैसी चल रही है, यात्रा में कोई हड़ताल है कि नहीं, ऐसी तमाम प्रकार की नई नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने वाले हैं, क्योंकि हम माँ भगवती जी के दरबार से अभी होकर आ चुके हैं और साथ ही साथ आप घर बैठे माता रानी की यात्रा से नए दर्शन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भक्तों तक भी सही जानकारी पहुंच पाए और आप सब इसमें हमारा सहयोग कर पाएँ। चलिए, इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हो रही है यात्रा ट्रैक के नज़ारे के साथ, जहाँ पर आप सभी घर बैठे यात्रा ट्रैक के मनमोहक दृश्य को देख पा रहे होंगे। एक प्यारा सा ये नज़ारा है जो कि आपके नैनों में कैद हो जाता है। अब इसी यात्रा ट्रैक से हम माँ भगवती जी का जयकारा लगाते हुए माँ भगवती जी को याद करते करते माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते रहते हैं। मन में बस यही जिज्ञासा होती है कि कब माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त कर पाएं। माँ वैष्णो देवी जी का नाम लेते हुए उनका जयकारा लगाते लगाते हम पहुंच चुके हैं आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसको कि हम गर्भजन गुफा के नाम से जानते हैं। आप सब सबसे पहले मनमोहक दृश्य देख रहे होंगे अर्धकुंवारी प्रांगण का, और देखिए यहाँ पर वेदर में कितना ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चंद मिनटों में मौसम यहाँ पर बदल चुका है, इसीलिए जब भी आप यात्रा स्टार्ट करेंगे ना तो आपको हल्का हल्का ठंड लगेगा। फिर आप ट्रैकिंग करते रहेंगे और धूप देखने को मिलेगा ट्रैक में, तो फिर आपको गर्मी सा महसूस होगा। लेकिन अचानक से ऊपर जाने पर वेदर बदल जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा और फिर आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने साथ गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भक्तों को गर्भजन गुफा से दर्शन करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है, पर्ची कटानी पड़ती है और उसके बाद उनका नंबर आता है। लेकिन अगर आप आगामी दिनों में जा रहे हैं तो इस समय फ़िलहाल 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वो वेरी करता है श्रद्धालुओं की संख्या के ऊपर। इस समय संख्या कम है, इसलिए वेटिंग समय कम है। जैसे आप आगे जाएंगे तो संख्या बढ़ेगा, तो वेटिंग समय भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप जब भी यहाँ पर पहुँचे गर्जुन पर्ची को कटा के आगे बढ़ जाएं, और जब आप माँ भगवती जी के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन कर लें और यहाँ पर वापस रिटर्न में आएँ तो आप दर्शन कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ पर आकर आरती का पर्ची भी ले सकते हैं और उसके बाद आपको दर्शन करने का मौका भी मिल जाता है। वहीं माता रानी का नाम लेते हुए माँ भगवती को एक बार फिर से याद करते करते हम हेमकोटी मार्ग से माँ भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आपको हेमकोटी मार्ग पर देखने को मिलेगा, और वो है ये प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ जो कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अब हेमकोटी मार्ग पर एक सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जो सीढ़ियां आपको डायरेक्ट जो है वो ताराकोट मार्ग तक लेकर जाएंगी। और आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ताराकोट मार्ग पर और भी सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जिसका व्लॉग डिटेल तरीके से चैनल पर जल्दी अपलोड होगा, उससे भी आप नीचे उतर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा तोहफा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए दिया गया है। अब हेमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे हैं माता रानी जी के भवन में, और आप सब घर बैठे माँ भगवती जी के भवन के सुंदर अलौकिक दीदार दर्शन कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक अवश्य साझा करिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि माँ भगवती जी ने आप सबको अपने दरबार
कब बुलाया है। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि ज्यादातर भक्त यही जानना चाहते हैं कि मौसम कैसा बना हुआ है या आने वाले समय में मौसम कैसा बना रहेगा, स्नोफॉल होने की क्या उम्मीद है, क्या स्नोफॉल पत्नी टॉप नत्था टॉप में हो चुका है। तो ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माता रानी जी के दरबार में जो मौसम की प्रिडिक्शन होती है वो कंफर्म नहीं हो पाती है। गूगल का वेदर रिपोर्ट भी माता रानी जी के दरबार में फेल हो जाता है। जैसा कि आपको प्रैक्टिकली देखना है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब मैं माता रानी के दरबार गया था, लाइव किया था मैंने, तो उस दिन यही दिखा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। इसके साथ साथ कुछ लोग आपको वेदर की प्रिडिक्शन भी दे देंगे कि इस दिन इस तरह का मौसम रहेगा, लेकिन वैसा मौसम रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चंद मिनटों में मौसम परिवर्तन हो जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं तो हमारा लाइव देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने पूरी चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर किया है। देखिए, माँ भगवती जी के दरबार का ना मौसम का सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाता है। आप खुद सोचिए, अगर गूगल वेदर रिपोर्ट का मौसम बिल्कुल सही होता तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो हेलीकॉप्टर सुविधा मिलती हैं वो तो मौसम पे ही डिपेंड होती हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को पता चल जाता कि इस दिन मौसम ऐसा रहने वाला है, वो पहले ही हेलीकॉप्टर के टिकट को कैंसिल करके भक्तों को रिफंड दे देते या फिर उस दिन हेलीकॉप्टर चलाते ही नहीं। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको मौसम से रिलेटेड यही कहता हूँ कि मौसम की जानकारी सटीक तौर पर कोई भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। आपने खुद ही वीडियो क्लिप में देखा होगा कि भवन पर जो लोग हैं वो खुद ही ये कह रहे हैं कि भैया मौसम यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है, होने वाली थी बारिश, बारिश हुई नहीं। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि पत्नी टॉप में इस दिन बारिश हो जाएगा, इस दिन बर्फबारी हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं हुआ। आपने खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ देखा होगा। हम कभी भी इसीलिए आपको आने वाले टाइम के मौसम की प्रेडिक्शन नहीं दे पाते, क्योंकि हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते, आपका लॉस नहीं करना चाहते। लेकिन इस समय की अगर मौसम की बात करें जो मैंने अभी फेस किया, तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अब अपने साथ जैकेट हुआ, आपका विंटर का कैप हुआ, हैंड के ग्लव्स हुए, ये सब अवश्य कैरी करिएगा, क्योंकि ठंड का लेवल बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप ये सब कैरी करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और अभी तक माता रानी जी के दरबार में कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है। जिस दिन स्नोफॉल होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इस दिन स्नोफॉल हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो माता रानी चाहेंगी वही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुर्लभ दर्शन केंद्र की। आपको तो पता है भवन पर दुर्लभ दर्शन केंद्र है, जहां पर आप VR हेडसेट के माध्यम से माता रानी की संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं, एक अलग प्रकार का दर्शन कर सकते हैं 3D वे में। उसमें एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब उसमें चार्जेस रख दिए गए हैं। 150 रुपये आपको पे करना होगा और फिर आप जो है दुर्लभ दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस रहेगा। एक बार ज़रूर करिएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो पाएगा। माता रानी जी की यात्रा की बात करें तो यात्रा में कोई भी हड़ताल स्ट्राइक अभी नहीं है, और हम कुछ ऐसा भी आपको नहीं बोलेंगे कि इस दिन हड़ताल हो जाएगा या जल्दी हड़ताल होगा व्यू लेने के लिए। ऐसा काम हम करते नहीं हैं, क्योंकि आपने हमारे थंबनेल पे भी देखा होगा, कभी हमने ये चीज़ नहीं लिखा है। हाँ, अगर हो जाएगा या हो रहा होगा तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करेंगे, कंफर्मेशन रहेगी तब। ऐसे नहीं कुछ कह देंगे कि हड़ताल होने वाला है या हो जाएगा और आप डर के अपना टिकट कैंसिल करा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। माँ भगवती जी के दरबार में जाइएगा, दर्शन करिएगा। इस समय तो संख्या कम है, इसलिए भक्तों को दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। आराम से भक्त माँ भगवती जी के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आप भी दर्शन कर पाएंगे। माता रानी पे भरोसा रख के उनका नाम लेकर माता रानी जी की यात्रा की शुरुआत अवश्य करिएगा। बहुत भक्त ये पूछते हैं कि हमें ऑफलाइन डॉर्मेट्री कहाँ से मिलेगी, हमारी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, आप कोई मदद करिए, या आप हमें डॉर्मेट्री करके दे दीजिए, या कोई सोर्स लगाइए, आपका कोई हेल्प है तो वो कर दीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कोई मेरा सोर्स नहीं है। मैं अभी आपकी तरह बुकिंग करके जाता हूँ 60 दिन पहले, या तो ऑफलाइन लाइन में जाके लगता हूँ और मुझे डॉर्मेट्री मिलती है तो मैं ले लेता हूँ। आपको भी यही करना है। कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँच जाना है, 6 बजे काउंटर ओपन होता है, और उसके बाद आप जाके जो है वहाँ से ऑफलाइन डॉर्मेट्री ले सकते हैं। वहाँ मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा भवन में इंक्वायरी कर लीजिए। वहाँ नहीं मिलता तो फ्री धर्मशाला में रुक जाइए, आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज 60 दिन पहले बुकिंग है तो बहुत अच्छी बात है। किसी पर भरोसा मत करिएगा। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि मैं आपको बुकिंग दिला दूंगा तो वो इनलीगल तरीका है, उस तरीके में बिल्कुल ना पड़े। लीगल वे में काम करें, आपके लिए भी बेटर रहेगा। और एक बहुत बड़ा स्कैम अभी भी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से चल रहा है, जहाँ पर भक्तों को कहा जा रहा है कि हम हेलीकॉप्टर का टिकट दे देंगे, बैटरी कार करा देंगे, रूम्स करा देंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वेबसाइट से होता है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org। इसके अलावा कहीं से कोई बुकिंग आप करते हैं तो वो
आपके साथ स्कैम हो रहा है वो फेक बुकिंग है, उसमें आपका कोई भी जो है बुकिंग डन नहीं होगा, आपका सिर्फ पैसा जाएगा। इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। अब भक्तों के मन में ये सवाल उठता है कि RFID कार्ड की क्या जानकारी है। भाई साहब, RFID कार्ड में क्या परिवर्तन है? तो परिवर्तन कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। आप RFID कार्ड ईजिली जो है ऑफलाइन काउंटर पर जाकर ले सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। तो जाइए RFID कार्ड लीजिए और यात्रा की शुरुआत करिए। अब भक्तों के मन में ये भी सवाल उठता है कि हम माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम कब दर्शन करें जब हमें अच्छे दर्शन हो। तो आपको मैंने पहले भी टाइम बताया था कि रात को 12 बजे के बाद जाइए और दिन में 12 बजे के बाद जाइए। ये समय आपके लिए परफेक्ट है, जहाँ पर आपको माँ भगवती जी के दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से हो पाएंगे और आप दर्शन कर पाएंगे। हमारी यात्रा का भी अनुभव यही रहा। हमने अपने यात्रा एक्सपीरियंस वीडियो में आपसे तमाम प्रकार की जानकारी साझा की है कि कैसे कैसे हमने यात्रा की, हमें दर्शन कैसे हुए। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ भक्तों के मन में ये भी सवाल उठता है कि जब हम माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो यात्रा किस मार्ग से करें। यात्रा करने के लिए सबसे बेहतर मार्ग है पुराना मार्ग। आप पुराने मार्ग से जाइए और वापस आप नए मार्ग से आ जाइए। भक्त ये भी पूछते हैं कि भवन पर किस प्रकार का इंतजाम किया गया है ठंड के समय। तो आपको बता दें कि भवन पर आग अलाव की व्यवस्था भी की गई, जिससे कि आपको ठंड ना लगे, आप आग का सहारा लेकर अपने आप को गर्म करते रहें। इवन यात्रा ट्रैक में भी मैंने देखा कि इस तरह की पूरी व्यवस्था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है। तो ऐसी तमाम प्रकार की सारी जानकारी ये यहाँ तक थी। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने लगभग इस समय की पूरी यात्रा का जानकारी आपसे साझा किया है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ लीजिए, या फिर आप इंस्टा पे आके पर्सनली DM कर दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब स्नोफॉल होगी तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा। इसके साथ साथ वेदर की जानकारी करंट वे में कोई नहीं शेयर कर सकता, ये आप भी जानते हैं। फिर भी आप यही पूछते हैं कि इस दिन हम जा रहे हैं तो मौसम कैसा रहेगा। ये सवाल बिल्कुल ना करिएगा। स्नोफॉल कब होगा कोई प्रिडिक्शन दे देना, ये मेरे हाथ में नहीं है। सोचिए, चलिए मैं आपको प्रिडिक्शन दे भी दूं कि इस दिन स्नोफॉल होगा, और अगर नहीं हुआ और आप टिकट करा के वहाँ पहुँच गए, तो फिर आपको कितना बेकार लगेगा। आप कितना अलग सोचेंगे कि हम इस चीज़ को सोच के आए और स्नोफॉल नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। जब होगा तो वीडियो के माध्यम से हम अपडेट करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।